और ये विशाल मंदिर यहाँ पर बनाया जाना है। और इसके पहले शिला पूजन का जो आयोजन है उसमें प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर शिला पूजन के कार्यक्रम को संपन्न करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो हाल ही में 10 फरवरी को कांग्रेस पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया 6 साल के लिए, क्योंकि इस कल्की धाम के आयोजन के लिए वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद माना जा रहा था कि उनकी दूरियां कांग्रेस से बढ़ती जा रही हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अयोध्या मंदिर में कांग्रेस नेताओं के न जाने को लेकर भी टिप्पणियां की थी। तो अयोध्या के रामलला मंदिर के शिलान्यास के आयोजन में कांग्रेस नेताओं के न जाने को लेकर टिप्पणियां कर चुके आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जब प्रधानमंत्री मोदी को इसका न्योता दिया तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसे स्वीकार भी किया और संभल का उनका यह कार्यक्रम बना। और इस समय संभल में प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए तो मुरादाबाद मंडल की जो 6 लोकसभा सीटें हैं वो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ से फिसल गई थी। ऐसे में कहीं न कहीं इस आयोजन के जरिए चुनावी बिसात को साधने की कोशिश भी होगी। साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो 2014 में संभल से कांग्रेस के उम्मीदवार रह चुके थे, हालांकि वो अपनी जमानत नहीं बचा पाए, उसके बाद अब बीजेपी के साथ बढ़ती हुई उनकी नजदीकियों के बीच ये माना जा रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में नजर वो आ सकते हैं, उन्हें उतारा जा सकता है। हालांकि अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल इसे एक धार्मिक आयोजन के तौर पर दिखाया जा रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर इसके राजनीतिक और सियासी मायने भी हैं। और जो शिला प्रक्षालन है वो इस समय आप देख रहे हैं, विभिन्न जलों से इस शिला का प्रक्षालन किया जा रहा है, उसे धोया जा रहा है। साथ ही जो पंचामृत है उससे पूजा की जा रही है और विधि विधान के साथ में इस आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही वो मंच भी आपको दिखा रहे हैं जहां विभिन्न साधु संत भी पहुंचे हैं इस आयोजन में शिरकत करने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए, जहां आपसे कुछ देर बाद। और देखिए ये वो तस्वीर जहां इस शिला को स्थापित किया गया, पूरे विधि विधान से इसके पूजन अर्चन के बाद में इस शिला को स्थापित किया गया और यहीं पर जो है इस मंदिर का गर्भगृह बनना है। यदि गर्भगृह की जो पहली आधारशिला है वो पूजा के बाद यहां पर स्थापित कर दी गई है। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस शिला का पूजन किया और इस शिला को गर्भगृह के जो मुख्य स्थान है जहां पर भगवान कल्की का मंदिर बनना है, वहां पर गर्भगृह जहां बनना है उस जगह पर इस शिला को स्थापित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इसका पूजा की, पूरी विधि विधान के साथ में इसका प्रक्षालन किया गया, उस पर पुष्प, अक्षत और जो वस्त्र है वो अर्पित किए गए और इसके साथ ही इस शिला को अब स्थापित किया जा रहा है जहां पूजा करवाने वाले जो पंडित हैं वो भी हैं, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जब अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला का जो है मंदिर बनकर तैयार हुआ और उनकी पूजा अर्चना के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस विधि विधान के साथ में वो पूजा हुई थी 22 जनवरी को, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आपको कल्की धाम मंदिर की भी, क्योंकि कल्की धाम मंदिर के अंदर उसके निर्माण से पहले उसका शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। हालांकि अयोध्या में जो रामलला का मंदिर बनकर तैयार हुआ उसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था। और उसके बाद अब कल्की धाम, और भगवान राम हो या भगवान कल्की, दोनों ही विष्णु के अवतार हैं और विष्णु के अवतार कल्की अवतार के लिए ये कल्की धाम बनाया जा रहा है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी इस आयोजन के बाद, यानी शिला पूजन के बाद, शिलान्यास के बाद और मंदिर के मॉडल के अनावरण के बाद में पहुंचेंगे उस जनसभा को संबोधित करने के लिए जहां बड़ी संख्या में लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। और इसके लिए भी मंच सजकर तैयार है। और ये देखिए मंच किस तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से सजाया गया है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं और यहां पर जो विभिन्न साधु संत हैं वो भी मौजूद हैं। और भूमि पूजन और शिलान्यास का ये पूरा आयोजन है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी उपस्थित होने के लिए संभल पहुंचे, उत्तर प्रदेश के, जहां पर शिला पूजन के बाद में प्रधानमंत्री मोदी अब साधु संतों के साथ संवाद करते हुए उस मंच के ऊपर नजर आ रहे हैं। इस मंच के ऊपर जो तमाम वरिष्ठ साधु संत हैं वो नजर आ रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण आयोजन, आचार्य प्रमोद कृष्णम भी इसमें नजर आ रहे हैं। जमुना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद गिरी जी, तो जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी भी इन तस्वीरों के अंदर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी उनसे संवाद करते हुए यहां पर, और साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णम भी उनके साथ हैं। कल्की धाम के पीठाधीश्वर हैं
आचार्य प्रमोद कृष्णम और यहाँ पर विभिन्न साधु संतों के साथ में प्रधानमंत्री मोदी का संवाद भी। उत्तर प्रदेश के लिए आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सभी का और इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए तमाम जो उपस्थित जन सैलाब है वो यहाँ पर, वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से इस धार्मिक आयोजन और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो विभिन्न जिलों से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर पहुंचे हैं और इस आयोजन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी मंच पर अब पहुंच चुके हैं, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और जो विभिन्न साधु संत हैं वो भी मंच के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं इस समय। Z News.